In continuation of the previous videos of thermodynamics, physical chemistry BSc Part 2, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग या विभिन्न गैसों को मिश्रित करने में एंट्रोपी परिवर्तन। दाब P पर गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी तथा उसी दाब पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के योग का अंतर मिश्रित करने में एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। यानी डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू दाब पर गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी माइनस दाब पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी, और डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू समीशन एन विद इन द ब्रैकेट्स सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी, और डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू समीशन एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी माइनस आर एल एन एक्स आई प्लस एस जीरो प्राइम माइनस समीशन एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो आई, और डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समीशन एन एल एन एक्स। और हम कह सकते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू समीशन डेल्टा एस मिक्सिंग इज टू आर विद इन द ब्रैकेट्स एन वन एल एन एक्स वन प्लस एन टू एल एन एक्स टू प्लस एन थ्री एल एन एक्स थ्री, और डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू आर समीशन एन आई एल एन एक्स आई, वेयर एन आई इज इक्वल टू मिश्रण में अवयवी गैसों के मोल की संख्या, वेयर एन एक्स आई इज इक्वल टू मिश्रण में अवयवी गैसों का मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए कि मिश्रण में कुल मोल संख्या n है, अर्थात n इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, और अर्थात 1 इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन प्लस एन टू अपॉन एन प्लस एन थ्री अपॉन एन, और 1 इज इक्वल टू एन वन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। अतः एक मोल गैसीय मिश्रण के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग का मान डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर एल एन समीशन एन आई एल एन एक्स आई। चूँकि एक्स आई हमेशा फ्रैक्शन में होगा, अतः डेल्टा एस मिक्सिंग का मान हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब हम आते हैं ऊष्मागति के तृतीय नियम की ओर। अगर हम देखें कि स्थिर दाब पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी के साथ परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, डी एस इज इक्वल टू सी पी टी अपॉन डी टी। माना कि एक ठोस को 0 केल्विन से टी केल्विन तक स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, और जो ताप टी है वह ठोस के गलनांक से कम है। इस प्रक्रम में होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए समीकरण एक को ताप 0 से टी ताप की सीमा में समाकलित करने पर डेल्टा एस 0 टू टी इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 टू टी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 टू टी सी पी अपॉन टी डी टी, और एस टी माइनस एस जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 टू टी सी पी अपॉन टी डी टी, और एस टी इज इक्वल टू एस जीरो प्लस विद इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 टी सी पी अपॉन टी डी टी। एस जीरो शून्य परम ताप पर यानी अब 0 केल्विन पर एंट्रोपी का मान है, जो कि एक हाइपोथेटिकल मान है, और एस टी टी केल्विन पर एंट्रोपी का मान है। चूँकि सी पी अपॉन टी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, अतः उच्च ताप पर एंट्रोपी का मान एस जीरो के मान से अधिक होगा। अगर हम देखें तो मैक्स प्लैंक ने 1913 में प्रूव किया था कि प्योर यानी 100% क्रिस्टलीय पदार्थ के एस जीरो के मान शून्य होते हैं, जिसे ऊष्मागति का तृतीय नियम भी कहते हैं। अगर हम देखें ऊष्मागति के तृतीय नियम की परिभाषा, वो है कि शुद्ध एवं पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी का मान शून्य परम ताप पर शून्य होता है। ऊष्मागति के तृतीय नियम का गणितीय रूप समीकरण 13 द्वारा दिया जाता है। डेल्टा एस लिमिट टेम्परेचर टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर टी बराबर 0 है और एस भी बराबर 0 है। इस प्रकरण में होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए समीकरण 12 में ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम अप्लाई करने पर हमें मिलता है एस टी इज इक्वल टू 0 टू टी सी पी अपॉन टी डी टी, और एस टी इज इक्वल टू 0 टू टी सी पी डी एल एन टी। एस टी शुद्ध क्रिस्टल ठोस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कहलाती है, जो हमेशा पॉजिटिव होती है, और एस टी थर्ड लॉ एंट्रोपी कहलाती है, तथा यह तृतीय नियम प्रथम तथा द्वितीय नियम के समान किसी नई अवधारणा का जन्म नहीं देता, बल्कि यह एंट्रोपी के मान की सीमा निर्धारित करता है। अब हम आते हैं नर्स लॉ हीट अब हम टॉपिक लेते हैं नर्स हीट थ्योरम। जूल थॉमसन ने डैनियल शेल के लिए डेल्टा जी व डेल्टा एच दोनों पदों का मान समान बताया। उसी प्रकार बर्थेलो के अनुसार जब अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, तथा डेल्टा जी व डेल्टा एच का मात्रात्मक संबंध बताया जो साधारण ताप पर संघनित तंत्र के लिए सही है।
गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने स्थिर दाब पर डेल्टा जी और डेल्टा एच में मात्रात्मक संबंध डिराइव किया जो निम्न समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी विद इन द ब्रैकेट्स डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण 17 को गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहते हैं। 1902 में रिचर्डसन ने विभिन्न तापों पर सेल के विद्युत वाहक मान ईएमएफ को ज्ञात करने पर पाया कि निश्चित दाब पर डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान टेम्परेचर घटने के साथ साथ धीरे धीरे घटता जाता है। फलस्वरूप जैसे ताप घटता जाता है वैसे ही डेल्टा जी का मान डेल्टा एच के मान को अप्रोच करता है। अतः परम शून्य ताप पर लिमिट टी टेम्परेचर लिमिट टी रीचिंग जीरो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, अर्थात गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में भी टी जीरो केल्विन हो तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, या लिमिट टी जीरो टेंडिंग टू जीरो डेल्टा जी इज इक्वल टू लिमिट टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एच। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परम शून्य ताप पर डेल्टा जी व डेल्टा एच का मान समान होते हैं। अब हम देखते हैं नर्स थ्योरम को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नर्स थ्योरम। किसी संघनन तंत्र के ताप क्रमशः परम शून्य तक कम करने पर डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान क्रमागत या एसिम्पोटिकली घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर न केवल डेल्टा जी तथा डेल्टा एच के मान परस्पर समान हो जाते हैं बल्कि परम शून्य के निकट आने पर वे एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। फिगर 1 में यह आचरण ठोस रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, न कि अपूर्ण रेखाओं द्वारा, जो कि परम शून्य पर धीरे धीरे न होकर तीव्र गति से आकर मिलते हैं। नर्स के सिद्धांत का गणितीय रूप भिन्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। नर्स टूशॉ सिद्धांत का निष्कर्ष, हम जानते हैं कि डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, लेकिन नर्स के अनुसार परम शून्य ताप पर डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। अतः लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। और परम शून्य के क्षेत्र में सारे प्रक्रम बिना एंट्रोपी के परिवर्तन के होते हैं। यदि एंट्रोपी में परिवर्तन ही होता है, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन होता ही है, नर्स हीट थ्योरम का दूसरा रूप है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।